नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं वह एक नाटक है। लेखिका हैं ज्योति कुमारी। नाटक का नाम है पथ ही मुड़ गया। ज्योति कुमारी 9 मार्च 1984 को पैदा हुई हैं। स्नातकोत्तर हैं, राजनीति विज्ञान में LLB की डिग्री ली है, मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा ले रखा है, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और दस्तखत तथा अन्य कहानियाँ नाम का कहानी संग्रह और राजेंद्र यादव के स्वस्थ व्यक्ति के बीमार विचार पुस्तक का सहलेखन कर चुकी हैं। यह पुस्तक नाटक है, लेकिन नाटक से पहले ज्योति कुमारी के दिमाग में कहानी आई थी। उनको लगा कि ये कहानी क्यों न चित्रित की जाए, इसको ऐसा किया जाए, इस ढंग से लिखा जाए कि यह नाटक की तरह से मंचित की जा सके। और उन्होंने यौन उत्पीड़न की शिकार उन तमाम अबोध बच्चियों को यह पुस्तक समर्पित की जिनका जीवन दूसरों के जुर्म की वजह से नारकीय हो गया। खास बात यह कि पथ ही मुड़ गया कि जो कहानी उन्होंने लिखी है या जो नाटक लिखा है वह नाटक भी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है जो बचपन में ही किसी मनोरोगी टाइप के व्यक्ति, जो यौन रोगी जिसको कह सकते हैं, उसके जुल्म का शिकार हो जाती है। लेखिका का यह मानना है कि बचपन में जो लड़कियां शोषण का शिकार होती हैं वह पूरे जीवन मानसिक समस्याओं से जूझती रहती हैं। उनके जीवन में क्या कुछ घटता है यह समझना बहुत मुश्किल है। खास बात यह है कि केवल शरीर पर नहीं बीतती बल्कि ऐसी दुर्घटनाओं की शिकार वह होती हैं जो लंबे समय तक अस्थायी रूप से उनके साथ चलता है। उनका अंतर जगत, उनका बाह्य जगत ऐसे जुल्म का शिकार रहता है और उनके व्यवहार की इस पीड़ा को या इस दर्द को या उनके व्यवहार के पीछे के इस पहलू को हमारा समाज देखना नहीं चाहता। कई मनोरोग का शिकार हो जाती हैं और उन मनोरोग को आंकने में, जो पीड़ित के मर्म को आंकने में हमारा समाज अक्षम होता है। समाज ही क्या, परिवार के लोग भी अक्षम होते हैं। हिंदी साहित्य में इस तरह के चरित्रों को लेकर कहानियां तो लिखी गई हैं, लेकिन नाटक बहुत कम लिखे गए। खास बात यह कि उस लड़की के व्यवहार को शिकायत की नज़र से उसका परिवार, उसके अपने लोग तो देखते ही हैं, समाज भी देखता है। और ऐसे मरीज अवसाद के शिकार हो जाते हैं। अवसाद की स्थिति यह होती है कि आत्महत्या करने की स्थिति तक चले जाते हैं, जबकि वह घटना उनके अतीत में सालों पहले कभी घटी होती है। ऐसे लोगों को जो यौन प्रताड़ना के शिकार हैं, उनके जीवन में जो कुछ घट रहा है वह तुहिना, जो 32 साल की एक खूबसूरत मॉडर्न लड़की है जो पेशे से साइकियाट्रिस्ट है, आयुष जो 19 साल का लड़का है, मेडिकल का स्टूडेंट है, कल्पना जो 19 साल की बेहद खूबसूरत आधुनिक युवती है, आकर्षक है, कॉलेज की छात्रा है, अल्पना जो 15.5 साल का स्टूडेंट है, कल्पना जो छोटी बच्ची, उस कल्पना की बात हो रही है जो इसकी मुख्य पात्र है, 7 साल की, और पिता 44-45 साल का हैंडसम बिजनेसमैन है। और पूरे परिवार के लोग जो टीचर हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं, मम्मा और ढेर सारे बच्चे। इन पात्रों को लेकर गढ़ा गया यह एक अनूठा नाटक है जिसे मंचित किया जा सकता है। और बहुत सारे दृश्य भी नहीं हैं, छोटे छोटे दृश्य हैं, कुछ दृश्य बहुत छोटे हैं, कुछ दृश्य बहुत लंबे हैं। कुल 29 दृश्यों में, कालखंडों में यह नाटक बटा हुआ है। पथ ही मुड़ गया। जो लोग नाटक करना चाहते हैं सामाजिक समस्याओं पे, स्त्री की समस्या पे, यौन प्रताड़ना पे, मानवीय संवेदना को झकझोरना चाहते हैं, समाज को झकझोरना चाहते हैं और यह संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं न केवल बहसीपन का शिकार हैं बल्कि बहसीपन का प्रतीक हैं, बल्कि एक मनुष्य के मनुष्यता के खिलाफ भी हैं।
ऐसे समय में जब लखीमपुर खीरी कांड जैसी घटनाएं तमाम चारों तरफ हो रही हैं, तब पथ ही मुड़ गया जैसे नाटक बहुत सारे संदेश देते हैं, बहुत कुछ सोचने पर बाध्य करते हैं। प्रलेख प्रकाशन से प्रकाशित ये इस पुस्तक का मूल्य 200 रुपये है। नाटक कुछ बड़ा नहीं है, पृष्ठ संख्या केवल 95 है। अगर आप रंगमंच के बारे में रुचि रखते हैं, अच्छा नाटक पढ़ना चाहते हैं, मंचित करना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुँचें, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।